ऐसी बात है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि ओपनली डिस्कस ना किया जाए, इशारतन किनारतन बातें की जाए, लेकिन कुछ जगह इशारे किनारे भी नहीं चलते हैं, जहाँ खास तौर से शरीयत का मामला आता है, वहाँ इम्प्लिसिटली नहीं एक्सप्लिसिटली बोलना पड़ता है, छुपा कर नहीं, खोल-खोल करके एक बात को बयान करना पड़ता है, और चूँकि इसके बगैर मसला हल नहीं होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून आई और उसने हैज़ के ताल्लुक से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ क्वेश्चंस किए, और चंद सवालात में ऐसे जुमले उसने अदा किए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायत में आता है कि अपना चेहरा फेर लिया, नफ़रत की वजह से नहीं, हया की वजह से। हया की नफ़रत की वजह से नहीं, हया की वजह से। क्योंकि उसका सवाल बहुत एक्सप्लिसिट था। वो बहुत खोल-खोल कर बयान कर रही थी कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, आपको इसका जवाब देना होगा। आपने कहा कि हैज़ का तेरा मसला है, मेंसेस है, माहवारी और भी अल्फ़ाज़ जो भी अदा करते हैं आपकी ज़बान में, तो कॉटन का इस्तेमाल कर। कुटान जो लफ़्ज़ है ये अरबी का ही लफ़्ज़ है, उसी से इंग्लिश में कॉटन लफ़्ज़ आता है। तो तू कॉटन यूज़ कर। तो फिर उसने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा आता है, और उसने जो अल्फ़ाज़ अदा किए कि इस तरह से आता है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा फेर लिया और माँ आयशा से कहा, आयशा तुम उसे ज़रा एक्सप्लेन कर दो, लेकिन कराहत से नहीं, नफ़रत से नहीं, बल्कि हया के तकाज़े के तहत। तो ठीक है, कुछ लिमिट हो सकती है, हर चीज़ नहीं। तो बहरहाल लेकिन ये समझने की हमको ज़रूरत है, ये मसाइल बड़े अहम होते हैं, चाहे औरतें हो, चाहे मर्द हो, चूँकि दीन का मामला है और तहारत चूँकि दीन का बेस है, तो बेस को सीखना बेइंतहा मेरे और आपके लिए ज़रूरी है। चलिए